समाधि यानी अपने अंदर की शक्ति के साथ जुड़ जाना, या तो इस सृष्टि की शक्ति के अंदर साथ जुड़ जाना, ये समाधि है। पाद यानी पैर, कदम। अथ योगानुशासनम, अथ यानी प्रारंभ किया जाता है, तब अथ शब्द बोला जाता है। योग का अर्थ है युज धातु से योग शब्द बना, जुड़ जाने के लिए योग शब्द है। और अनुशासनम, अभी उसका पालन किया जाता है, यानी उसका अपने जीवन में कार्यान्वयन किया जाता है, या तो उसका अभ्यास किया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी उस पर पूरा कंट्रोल है। चित्त वृत्ति यानी चित्त के विकार। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, उस समय क्या होता है? तदा यानी उस समय, द्रष्टु यानी देखने वाला, स्वरूप यानी खुद का रूप, और अवस्थानम उसमें अवस्थित यानी उधर रहने वाली स्थिति, यानी स्वरूप में रहने वाली स्थिति को हम देख सकते हैं, देखने वाले बन जाते हैं उस समय जब हम चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र यानी जो अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हुए वो छोड़कर बाकी उनकी वृत्ति में सारूप्य है, यानी कि वह समान है लगभग। वृत्ति 5 प्रकार के, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तय, ये जो 5 मुख्य वृत्तियां है वो 5 प्रकार, और उसमें क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, अच्छी है और बुरी भी है। क्लिष्ट यानी बुरी और अक्लिष्ट यानी अच्छी, या तो योग्य अयोग्य ऐसा भी समझ सकते हो। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, वो वृत्तियां कौन सी है? प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है। उसमें प्रमाण कितने हैं वो आगे बताया। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणाय, योग दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण है। वह है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम यानी वेद आदि शास्त्र, प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान यानी हमारी बुद्धि से, तर्क से हम जो भी समझ सकते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्यय क्या है? जिस विषय में हम प्रतिष्ठित नहीं है, या तो जो अलग है, उसी का ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान होना, वह विपर्यय है। यानी कि भ्रम ज्ञान या तो विपरीत ज्ञान विपर्यय है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, विकल्प है शब्द ज्ञान से होने वाला, शब्द ज्ञानानुपाति। वस्तु शून्य, वस्तु के बिना, वस्तु के सिवा जो भी है वो विकल्प है, यानी कि पर्याय, ऑप्शंस। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, निद्रा क्या है? अभाव के जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका आलंबन, अभाव के ज्ञान का, प्रचिति का आलंबन, ये जो वृत्ति है वो निद्रा है। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, यानी अनुभव किए हुए विषय उसकी फिर से याद आना, ये स्मृति है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभी पहले ये 5 वृत्तियां बताई, उसका निरोध कैसे हो? तो अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। निरोध यानी उसको कम करते करते उस पर कंट्रोल पाना, चित्त वृत्तियों को क्षीण करते करते उस पर पूरा कंट्रोल, ये निरोध है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, अभी अभ्यास की व्याख्या बताते हैं कि अभ्यास यानी उधर जो भी ध्येय अभ्यास हमने तय किया है उस पर ठहरकर, उस पर एकाग्र होते हुए प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ना, यह अभ्यास है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वो
अभ्यास दीर्घकाल निरंतरता पूर्ण, बिना कोई खंड, सत्कारा सेवित हो, पूरा सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक और दृढ़भूमि, दृढ़ निश्चय से जो होता है वह अभ्यास होता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट यानी देखा हुआ, अनुश्रविक यानी बार बार सुना हुआ जो भी विषय है, वो विषयों के बारे में वितृष्णा यानी कि उसके बारे में चाहत न होना, इच्छा न होना, प्यास न लगना, ये वशीकार नाम का वैराग्य है। वशीकार नाम का वैराग्य यानी कि अपर वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। अभी अपर जो वैराग्य है वह भौतिक दृष्टि से जो भी हमें दिखता है उसके बारे में जो वैराग्य है वो अपर वैराग्य है। तत् यानी वह, परम यानी वह श्रेष्ठ यानी पर वैराग्य कौन सा है? पुरुष ख्यातेर, पुरुष के बारे में ज्ञान, ख्याति यानी ज्ञान, गुण वैतृष्ण्यम उसके साथ साथ गुण के बारे में वितृष्णा, त्रिगुण सत्व रजत तम इनके बारे में वितृष्णा होना, वह पर वैराग्य है। वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अभी संप्रज्ञात समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्कानुगत यानी तर्क से, बुद्धि से स्थूल विषय पर लगी हुई जो समाधि है वो वितर्कानुगत है। विचारानुगत जो सूक्ष्म विषय में लगी हुई जो भी बुद्धि है, हमारा अंतःकरण है, वो एकाग्र जब होता है तो वो विचारानुगत समाधि है। आनंदानुगत, आनंद में जब हम एकरूप हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं तो वो आनंदानुगत है। और अस्मितानुगत, केवल मैं के अंदर एकरूप होने वाली, एकाग्र होने वाली जो भी समाधि है वो सभी प्रकार की ये जो समाधि है वो संप्रज्ञात समाधि मानी गई है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। जब इनके द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो विराम का प्रत्यय, जिधर हम तन्मय होकर रुक जाते हैं वही स्थिति यानी विराम स्थिति, और उस स्थिति का प्रत्यय यानी प्रत्यक्ष अनुभव, उसकी प्रचीति, वह अभ्यास जब हमारा होता है तो उसके पूर्व में संस्कार शेष रह जाते हैं। यानी उनके पहले जब वह समाधि आती है, जब हम विराम अवस्था में आ जाते हैं तो उधर उसके पहले वाले स्थिति में संस्कार शेष अवस्था रहती है। संस्कार शेष यानी सबीज अवस्था, संस्कार हमारे अंदर होते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, उस समय भव प्रत्यय हो जाता है, यानी कि इस संसार का, इस हमारे होने का, जीवन का प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि वह जो प्रचीति बोल सकते हो या तो प्रत्यक्ष अनुभव बोल सकते हो, वो हो जाता है। और उस समय प्रकृति लय होकर के विदेह स्थिति प्राप्त होती है। प्रकृति का लय होने का मतलब जो भी बाह्य प्रकृति दिखती है और जो भी अंदर प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसका भी लय हो जाता है। उस समय हम देह से अलग है ऐसा मानने लगते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अभी पहले वाली स्थिति, अंतिम स्थिति तक वो ले गए हैं, फिर भी जो बाकी है उन्होंने क्या करना चाहिए? श्रद्धा यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ, पुरुषार्थ के साथ, वीर्य, स्मृति, सच्ची स्मृति के साथ, और समाधि, पूर्णता, एकरूप होकर और बुद्धिपूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सच्चे साथी है, ऐसा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसी जिसकी तीव्रता है वैसा वो आगे बढ़ता है। तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेग यानी तीव्र गति से जो जिस तीव्रता से आगे बढ़ता है वो उसकी गति उतनी होती है। उसमें भी मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः,
उसमें भी 3 प्रकार किए जा सकते हैं, मृदु यानी हल्का, मध्यम और तीव्र गति अधिमात्र। ऐसी अलग अलग गतियां होती है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति ये बहुत ही अहम उपाय माना गया है चित्त एकाग्रता के लिए और समाधि तक जाने के लिए। क्लेश कर्म विपाकाशे रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि जो भी नया शब्द आता है उसके बारे में बताते हैं। तो ईश्वर की व्याख्या की है इधर, जो क्लेश रहित, क्लेश यानी जो भी क्लेशदायक बातें हैं उससे रहित, कर्म से रहित। कर्म भी 4 प्रकार का हमने देखा, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म और पाप पुण्य विरहित कर्म। ये कर्मों से रहित क्लेश 5 प्रकार के, राग अस्मिता राग द्वेषानिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेषानिवेशा, ये 5 क्लेश है। उससे रहित, कर्म से रहित, विपाक यानी कर्म का फल उससे भी रहित, और आशय यानी कर्म फल का जो भी संस्कार है उससे भी रहित जो है वो पुरुष विशेष यानी पुरुषों में विशेष है, वो ईश्वर है। ईश्वर, वर यानी श्रेष्ठ, और ईश यानी शासन करने वालों में जो श्रेष्ठ है वो ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उधर उसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति क्या है? वो निरतिशय है, सबसे श्रेष्ठ है, अतिशय सबसे अधिक है। और सर्वज्ञ यानी वो सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ समझता है, मालूम है। और बीज है, सभी का बीज है, सभी का उगम स्थान है। सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेना नवच्छेदात्, पूर्वी जो भी गुरु हुए, आज तक जितने भी गुरु है गुरुओं का गुरु है, और कालेना नवच्छेदात्, काल उसको नहीं तोड़ सकता। वो काल से तोड़ने से नहीं टूटता है, ऐसा वो है। यानी काल का भी काल है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम, उसका वाचक प्रणव यानी ओंकार है। उसको अगर पुकारना है तो प्रणव से, ओंकार से पुकारना चाहिए। तज्जपस्तदर्थ भावनम, जब पुकारेंगे, उसका जप करेंगे तो उसकी अर्थ भावना हमारे दिल में, अंतःकरण में होनी चाहिए। और आगे बताया उस ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, उसके जप करने से, उसका स्वरूप पहचानने से हमें ततः यानी उसके बाद प्रत्यक्ष चेतनादिगम, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अपि अंतराय अभावश्च, अंतराय का अभाव हो जाएगा। अभी अंतराय नया शब्द आया, फिर उसके बारे में बताया कि 9 अंतराय, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादा, लस्या, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्वा, नवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। व्याधि यानी विकार, या तो जो भी हमें तकलीफ होती है वो व्याधि है। स्त्यान यानी अकर्मण्यता, संशय यानी 2 विषयों में समानता के नजदीक जाना, फिर भी असंशय न होना, वह संशय की स्थिति। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रमाद यानी समझते हुए भी न करने की जो स्थिति है वो प्रमाद है। आलस्य, आलस्य यानी थकान के कारण आई हुई जो मलिनता है या तो स्थूलता है, जड़ता है, वो आलस्य है। अविरति, अविरति यानी विषय के बारे में आसक्त रहना, उसमें आसक्ति होना, यह अविरति है, यह अंतराय है। भ्रांत दर्शन, भ्रांति दर्शन यानी भ्रम, जो भी हम समझना चाहते वो न समझकर दूसरा ही समझ बैठना, वो भ्रांति दर्शन है। अलब्ध भूमिकत्व यानी जो भूमिका हमें समझनी चाहिए वो न समझती हुई दूसरी भूमिका पकड़ लेना, वो अलब्ध भूमिकत्व है। अनवस्थितत्व यानी समझो कि हम एकाग्र होते किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर, तो उस समय एकाग्रता की कंटिन्यूटी यानी उसमें निरंतरता न रहना, ये अनवस्थितत्व है। ऐसे मुख्य रूप में 9 अंतराय बताए, और वो विक्षेप या तो अंतराय कहे जाते हैं। उसके साथ साथ और कुछ उपद्रव बताए, विक्षेप बताए।
उसमें दुख है, दुख दौर मनश्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप स हुआ। दुख है, दौर मनश्य दुर्बल मन, अंग मेजयत्व अंग का कांपना, और श्वास और प्रश्वास इनका ठीक से न चलना, ये भी विक्षेप या तो उपद्रव है, साथ साथ चलने वाले। तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास, उसके प्रतिषेध के लिए, इन अंतरायों के उपद्रवों के प्रतिषेध यानी उसके निषेध के लिए क्या किया जा सकता है? मन प्रसन्नता के लिए एक तत्वाभ्यास, एक तत्व पर दृढ़ रहना और फिर आगे बढ़ना, फिर अंतराय अपने आप कम होते जाएंगे, उसका प्रतिषेध होता जाएगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसन्नता के लिए अलग अलग जो भी समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है उनके साथ कैसा बर्ताव करें। जो मैत्री करनी है तो जो सुखी लोगों के साथ मैत्री हो, यानी सुखी लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दुखी लोगों के साथ करुणा, पुण्यवान लोगों के साथ मुदित यानी आनंदित रहना, और जो पापी है उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा का अर्थ हमने देखा उप और इक्ष, नजदीक जाकर उनका देखना, उनसे संबंध बांधकर देखना। ऐसा अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमारा चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन यानी छोड़ना और विदारणा यानी रोकना, प्राण का छोड़ना और रोकने की स्थिति बनाए रखना या तो बनाते रहना, यानी कि कपालभाति। यह हम करेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न होगा और अंतराय निकल जाएंगे। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, मन की जो विषय वाली स्थिति है, मन विषय को पकड़ता है, हर बार हर समय कुछ ना कुछ विषय चाहिए होता है अंतःकरण को। उस विषय वाली स्थिति को ही पकड़कर उसकी मूल प्रवृत्ति है उत्पन्न, उस मूल प्रवृत्ति को, उत्पन्न ऐसी प्रवृत्ति को, शुद्ध प्रवृत्ति को पकड़ना और उसके साथ मन को बांध देना, यानी उस विषय को उदात्त बनाना, शुद्ध रूप में उसको स्वीकार करना। ये वाली स्थिति से हमारा मन प्रसन्न रहता है, वह शुद्ध होते जाता है। विषयों का वा ज्योतिष्मति, अंतःकरण को ज्योतिर्मय स्थिति में रखना, इस विषयों का वाली शोक रहित स्थिति में रखना, ये एक उपाय बताया। वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त वीतराग जो है, जिन्होंने अपने जीवन से आसक्ति निकाल दी है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, उसको विषय बना देना, ये एक उपाय है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, स्वप्न और निद्रा का ज्ञान, उसका आलंबन करना, ये भी एक उपाय बताया। स्वप्न यानी हमारी स्वप्न और निद्रा की जो स्थिति, उसका ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। सपने में या तो निद्रा में हम सब कुछ भूल जाते हैं, उस भूलने वाली स्थिति को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास ही वो बहुत बड़ा अभ्यास है। और ये सब उपाय बताकर आगे बताए, यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपको जो भी अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। यथाभिमत, अभिमत यानी जो भी हमें अच्छा लगे, हमें अनुकूल हो, उसके ध्यान से हम चित्त को एकाग्र और प्रसन्न बना सकते हैं। जब हम समाधि की तरफ जाते हैं तो, और मन को वश करते हैं, अंतःकरण को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है? परमाणु परम महत्वांतोष्य वशीकारः, हमारा चित्त जब पूरा कंट्रोल में आ जाता है, वो वश में हो जाता है, तो परमाणु से लेकर के मत तत्व तक हम, यानी महान जो बात है और छोटी सी बात है, उस पर मन को एकाग्र कर पाते हैं। यह मन की ताकत, चित्त की ताकत बन जाती है उस समय। और ऐसा करने पर हम जब अभ्यास करते करते मन को और शुद्ध बनाते हैं, तो क्षीणवृत्ते रविजातस्य मणेर ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्तदंजनता समापत्ति, वृत्ति को क्षीण करते करते अभिजात जैसी मणि की स्थिति, यानी कि मणि शुद्ध रूप में, स्फटिक मणि जित शुद्ध रूप में दिखता है,
उसके जैसी चित्त की स्थिति बन जाती है। वृत्तियां, कचरा निकल जाता है और वो शुद्ध रूप में दिखाई देता है। उस समय ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य उसके साथ, जिसके साथ हम जुड़ जाए उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। उस समय समाधि लग जाती है। ग्राह्य यानी विषय, जो भी विषयों के साथ अगर हमारा चित्त लग गया तो उधर समाधि लग गई, स्थूल विषयों के साथ। अगर ग्रहण के साथ हमारा चित्त जुड़ गया, खुद चित्त और मन और अंतःकरण के साथ, ये ग्रहण है, उस समय उसके साथ समाधि लग जाती है। और ग्रहिता यानी आत्मशक्ति के साथ हमारा चित्त जुड़ जाता है तो उसके साथ वह समाधि में आ जाता है। तस्तदंजनता यानी उसमें एकरूप स्थिति, वह समाधि है। समापत्ति यानी समाधि। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र यानी उधर, जब हम शब्द को समझते हैं, उसका अर्थ और उसका ज्ञान हो जाता है, उसके अलग अलग विकल्प हमारे ध्यान में आ जाते हैं और उसकी संकीर्णता से, शब्द का, अर्थ का, ज्ञान का जो भी अलग अलगत्व है उसको एक रूपता से समझना, समन्वय करके समझना, वो संकीर्णता है। और उस संकीर्णता से जब हम उसमें एकाग्र हो जाते हैं तो वो सवितर्क समाधि है। यानी वितर्क के साथ, विशेष प्रकार के तर्क के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, स्थूल गोष्ठियों के साथ, स्थूल पदार्थों के साथ, तो वह सवितर्क समापत्ति मानी जाती है, सवितर्क समाधि। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। निर्वितर्क समाधि कौन सी है? जब हमारी सवितर्क समाधि का अभ्यास करते करते शब्द, अर्थ, ज्ञान उसके साथ एकाग्र हो जाना, तो वो सवितर्क समाधि है। वो करते करते हमारी स्मृति परिशुद्ध हो जाती है। यानी शब्द, अर्थ, ज्ञान को लेते लेते शब्द शब्द के जगह पर रह जाता है, अर्थ अर्थ के जगह पर, ज्ञान ज्ञान के जगह पर, और स्मृति परिशुद्ध हो जाती है और स्वरूप शून्यता आ जाती है। हम खुद को भूल बैठते हैं। भूल यानी वैसे हम खो नहीं जाते, उसमें एक रूप हो जाते हैं और अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थाकार बन जाते हैं, तदाकार बन जाते हैं। वैसी स्थिति को निर्वितर्क समाधि बोलते हैं। यानी उधर तर्क या तो अंतःकरण का कुछ नहीं रहा, मन बुद्धि उधर काम करना बंद कर दिया, लेकिन जो भी काम होता है वो अर्थरूप, जो भी ध्येयाकार बन गया चित्त, ध्यान और ध्याता, वह उसका अनुसंधान निकल गया। एतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। इस प्रकार सविचार और निर्विचार के बारे में समझना चाहिए। जब सूक्ष्म विषयों के साथ हमारा चित्त लग जाता है तब सविचार यानी पहले सवितर्क समाधि में स्थूल चीजों के साथ हम एकाग्र हो गए थे, अभी इधर सविचार समाधि में सूक्ष्म विषय में हम एकाग्र हो गए। उसकी एकाग्रता के साथ साथ जब निर्विचारता में आ जाते हैं तो सूक्ष्म विषय भी निकल जाते हैं, तदाकारता बन जाती है, तो वो निर्विचार समाधि हो गई। इस प्रकार वो समझना चाहिए। सूक्ष्म विषय कहां से कहां तक है? तो स्थूल विषय यानी पंचमहाभूतों के साथ, या तो कोई चीज या तो वस्तु या तो व्यक्ति के साथ हम एकाग्र होते हैं तो वह स्थूल विषय है। उसमें सूक्ष्म विषय तन्मात्रा से लेकर के पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार और उसके साथ साथ प्रकृति, इसके यहां तक वह सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग परिवसानम। जो आलिंग, आलिंग यानी लिंग यानी प्रकृति, प्रकृति तक वो सूक्ष्म विषय उसमें पर्यवसान होता है चित्त का। यानी चित्त उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ता है और प्रकृति तक चला जाता है। वो एक कारण यानी कि कारण शरीर तक हम चले जाते हैं सूक्ष्म विषय से। ताएव सबीज समाधि, उधर तक जब हम जाते हैं वहां तक सबीज समाधि है, वही सबीज समाधि। यहां तक जो भी समाधियां बताई वो सबीज है, बीज के साथ है। निर्विचार वैशारद्यात्मक प्रसाद, निर्विचार जो स्थिति है समाधि की, उसमें अभ्यास करते करते जब उसमें प्रवीणता मिल जाती है, प्रावीण्य मिल जाता है, वो विशारदता है,
वैशारद्य, वहां अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है, वहां पेड़ा मिल जाता है। प्रसाद यानी हमें पेड़ा याद आ जाता है, इसलिए पेड़ा बताए। तो प्रसाद ये अध्यात्म प्रसाद है। हमने खुद अपने आप को देखा, पहचाना, और उस समय जो प्रसन्नता होती है, जो चित्त में उत्साह फैल जाता है, वह है अध्यात्म प्रसाद। उधर जो प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, वह ऋतंभरा बन जाती है। ऋत यानी हमने अर्थ जानने का प्रयास किया। ऋत यानी वैश्विक सत्य जो जीवन में आया है, वो जीवन में आया हुआ सत्य, उसको जानने वाली, सत्य को जानने वाली बुद्धि, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। और वह प्रज्ञा क्या है? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा। श्रुत यानी सुने हुए विषय जो भी हम जानते हैं, अनुमान प्रज्ञा तर्क से, अनुमान से जो भी हम विषय जानते हैं, वह प्रज्ञा। उन प्रज्ञा से जो भी ज्ञान हमें मिला है, उससे अलावा हमें ऋतंभरा प्रज्ञा से ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं, क्योंकि वो विशेष है, विशेषार्थत्वात्। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उससे जो निर्माण होता है वो अलग प्रकार के संस्कार है, दिव्य संस्कार है, वो बहुत ही अच्छे सत्संस्कार है। और अन्य संस्कारों का, यानी बाकी जो पहले संस्कार थे, उनका प्रतिबंध करने वाले और दिव्य संस्कारों का निर्माण करने वाली ऐसी वो बुद्धि है, ऐसी वो प्रज्ञा है, उसको ऋतंभरा बोलते हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। और उसका भी निरोध, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। उस दिव्य संस्कारों का भी निरोध जब होता है, तस्यापि निरोधे, निरोध यानी पूरा कंट्रोल, पूरा उसका दग्धबीज हो जाना। सर्व निरोधान, सर्व निरोध, वह जी निरुद्ध अवस्था है। जैसे चित्त की 5 अवस्था में मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो निरुद्ध तक की अवस्था निर्बीज समाधि तक वो मिल जाती है। और ये अंतिम स्थिति कैवल्य स्थिति मानी जाती है, वो धर्ममेघ समाधि मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में कृतकृत्यता हो जाती है जीवन की। और ये समाधि पाद में सारा, उसमें योग का पूरा सार इसमें बता दिया है महर्षि पतंजलि ने। बाकी कल से हम साधन पाद देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।